आप पहले थोड़ा सा बना लीजिए, फिर बाद में बनाते रहे ना। हाँ, क्योंकि ऐसे तो बहुत टाइम लग जाता है फिर। ठीक बात है। देखो बेटा, अब ये जो होता है जोना ग्लोमेरुलोसा, ये जो सेल्स होती हैं ये एक हार्मोन सिक्रीशन करती हैं। मिनरलो स्टेरॉइड है, नेचर में स्टेरॉइड है, कॉर्टेक्स का पार्ट है। क्या कहोगे? मिनरलो कॉर्टिकॉइड। स्टेरॉइड और कॉर्टेक्स दोनों को मिलाकर के क्या कहोगे? कॉर्टिकॉइड। समझे मेरी बात को? तो आप क्या कहोगे? मिनरलो कॉर्टिकॉइड हार्मोन हो गया सिक्रीट। यहां फेसिकुलेटा से जो हार्मोन्स का सिक्रेशन होगा वो कौन सा होगा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। समझे मेरी बात को? यहां इससे जो सिक्रीट जो हार्मोन होगा वो कौन सा हार्मोन होगा? गोनेडोकॉर्टिकॉइड। समझ में आई मेरी बात? क्लियर है ना? कॉर्टेक्स सिक्रीट है, स्टेरॉइड इनका नेचर है। आप क्या कहोगे? कॉर्टिकोस्टेरॉइड। यही कहते हैं ना अपन। जैसे मेरा नाम को आगे कहोगे योगेश, योगी प्लस ईश। इसी तरीके से कॉर्टिकॉइड, उसको आप अगर संधि विच्छेद जो हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेपरेट करना। जो सेपरेशन करते हैं हम शब्दों को, हिंदी में संधि विच्छेद ही बोलते हैं, आई थिंक सो यही बोलते होंगे। तो सेपरेट अगर करते हैं तो दो शब्दों का मिलने से फिर यहां एक नया शब्द बनता है, दैट इज कॉर्टेक्स प्लस स्टेरॉइड इज इक्वल टू कॉर्टिकॉइड। तो यहां पर जोना ग्लोमेरुलोसा से जो हार्मोन्स का सिक्रेशन होगा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, शब्द से पता चल रहा है मिनरल्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्लूकोज, एंड गोनेडोकॉर्टिकॉइड गोनाड्स, है ना? इनसे रिलेटेड ये हार्मोन है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं यहां से सिक्रीट मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन के बारे में। पहला मिनरलोकॉर्टिकॉइड, या आप इसको कह सकते हो सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन। ये भी कह सकते हैं सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन। हो गया? बात समझ में आई? देखो, ये हार्मोन, इससे दो टाइप के हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। एक होता है एल्डोस्टेरॉन, दूसरा होता है डीऑक्सी एल्डोस्टेरॉन। दो हार्मोन का सिक्रेशन होता है। ठीक है? या इसको ऐसे भी कह सकते हो डीऑक्सी कॉर्टिको, डीऑक्सी ये लिखना, डीऑक्सी कॉर्टिको स्टीरॉन लिखना, सॉरी ये लिखना, एल्डोस्टेरॉन एंड डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन, दो हार्मोन है ये। अब देखो बेटा, एल्डोस्टेरॉन हम ह्यूमन बीइंग के अंदर सबसे ज्यादा सिक्रीट होने वाला ये हार्मोन है। जो क्या करता है, इसका मेन फंक्शन क्या है? बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द बॉडी, एंड दूसरा फंक्शन क्या होता है? वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इन टिश्यूज, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इन टिश्यूज, यानी कि पानी इलेक्ट्रोलाइट्स को हमारी बॉडी में बैलेंस करने का काम करेगा। हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन, पानी का डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम करता है। कौन करता है? ये हार्मोन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। या आप ऐसे कह सकते हो, ये हमारी बॉडी के अंदर, बॉडी या ये शब्द इस तरीके से कहना, ईसीएफ का मतलब
एक्सटर्नल सेलुलर फ्लूइड, या ईसीएफ को आप ये भी कह सकते हो एंड ब्लड। एक ही ब्लड भी सेल्स के बाहर प्रेजेंट होता है फ्लूइड, और ईसीएफ भी सेल के बाहर प्रेजेंट होने वाला फ्लूइड है, ठीक है। ईसीएफ और ब्लड एंड सेल्स, इनके बीच में, इन बिटवीन द ईसीएफ एंड सेल्स या ब्लड एंड सेल्स, इनके बीच में यह क्या करता है, Na+, Cl-, ठीक है, एंड K+, इनको बैलेंस करने का काम करता है, ठीक है, इनकी बैलेंसिंग करने का काम करेगा। ठीक है, Na+, Cl- एंड K+, इनकी बैलेंसिंग करने का काम करता है ये। अब इनकी बैलेंसिंग कैसे होगी, हम यहां पर क्या कहते हैं, Na+ एंड Cl-, इसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एंड K+ के एक्सक्रीशन को इंक्रीज कर देता है। ये एक्सक्रीट ज्यादा होगा, ये एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा इसका, यानी कि हमारी बॉडी इनका एब्जॉर्ब ज्यादा करेगी और इसका बाहर हमारी बॉडी ज्यादा निकालेगी। साथ में ये भी लिख ले इसके साथ में SCO3- बाइकार्बोनेट आयंस, इनको भी बाहर निकालने का काम करती है। ये दोनों की दोनों जो होते हैं, इनको बॉडी से बाहर ज्यादा निकाला जाता है, इन दोनों को एब्जॉर्ब किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, अब हम यहां पर क्या कहते हैं बेटा, ये देखना, मिटा दूं, ये देखो बेटा, हमने क्या कहा, ये हार्मोन्स क्या कर रहा है, ये हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन है ना, अरे नेफ्रॉन पढ़ा ना अपन ने, ये नेफ्रॉन है। अब इस नेफ्रॉन में ये हमारे पास क्या पीसीटी है और ये क्या है, डीसीटी है, ये हेनले लूप है, पढ़ रखा है ना अपन ने, और ये सीटी है, कलेक्टिंग डक्ट है, यही है। ये हार्मोन क्या करेगा, पीसीटी से एंड डीसीटी से सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। भाई ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन दोनों के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, कहां से, पीसीटी एंड डीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन। समझ में आया मेरी बात को? एंड डीसीटी में एक्सक्रीट करना किसको स्टार्ट करेगा, बाइकार्बोनेट आयन एंड K+, इनको ये क्या करता है, एक्सक्रीट करना स्टार्ट कर देगा, यानी इनको बाहर निकालेगा और इनको एब्जॉर्ब करेगा। समझ में आई मेरी बात को? दूसरी बात, ये देखो, ये जो मॉलिक्यूल होता है हमारे अंदर, ये Na+, या आप कह सकते हो सोडियम क्लोराइड या सोडियम कार्बोनेट, ये क्या करते हैं, दोनों के दोनों कैसे, इनका नेचर कैसा होता है, एल्कलाइन होता है। ये हमारी बॉडी के अंदर बफर की तरह काम करते हैं, बफर सॉल्यूशन की तरह। जानते हो ना बफर सॉल्यूशन, केमिस्ट्री में पढ़ते हो आप। बफर सॉल्यूशन वो है जो पीएच को मेंटेन करके रखता है। समझ रहे हो मेरी बात को? ये हमारी बॉडी में, हमारे बॉडी का पीएच को मेंटेन रखेगा, हमारे ब्लड के पीएच को। ब्लड का पीएच कितना है, 7.1 to 7.3 के समथिंग, स्लाइटली एल्कलाइन, यानी कि वो नमकीन होता है। कभी कट जाते हैं तो हम खून उंगली मुंह में दे लेते हैं, कभी कट जाते हैं तो आपको स्लाइटली नमकीन टेस्ट दिखाई देता है। तो वो नमकीन जो टेस्ट होता है वो क्यों है, 7.1 और 7.3 के आसपास इसका क्या होता है, पीएच। उस पीएच को मेंटेन कराने का काम कौन कर रहा है, Na+ Cl-। कौन कर रहा है बेटा, Na+ Cl-। समझ में आया मेरी बात को, नहीं आया? अगर मैं ये कहूं कि ये एल्डोस्टेरोन यहां से पीसीटी डीसीटी से Na+ का एब्जॉर्प्शन और Cl- का एब्जॉर्प्शन कम कर दे, पॉइंट समझना। ये एब्जॉर्ब नहीं कराए, एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो ये बॉडी में इनका अमाउंट कम, किसमें, ईसीएफ में, ब्लड में कम, ब्लड में कम हो जाता है तो क्या हो जाएगा, हमारी या सोडियम आयन का एक्सक्रीशन हो गया बहुत ज्यादा, हमारी बॉडी से बाहर सोडियम निकल गया, हमारी बॉडी में सोडियम आयन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हमारी बॉडी का पीएच चेंज हो जाएगा।
भाई हमने जब सब्सटेंस को ही बाहर निकाल दिया जो हमारी बॉडी के पीएच को मेंटेन करने का काम कर रहा है, तो मतलब क्या हुआ इसका कि हमारी बॉडी के अंदर अमाउंट जो पीएच है वो कम होना लग जाएगा। ऐसी कंडीशन को, ऐसे डिसऑर्डर को आप क्या बोलोगे? एसिडोसिस। समझ में आया मेरी बात को? क्या कहोगे? एसिडोसिस। एसिडोसिस क्या है कि हमने क्या किया? सोडियम एंड क्लोराइड आयन मोर एक्सक्रीट थ्रू द यूरिन। अगर हमने एक्सक्रीट करना स्टार्ट कर दिया तो इससे क्या होगा? बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा? एसिडिक कंडीशंस डेवलप हो जाएंगी, टिश्यूज में एसिडिक कंडीशन डेवलप हो जाएंगी। दिस इज कॉल्ड द एसिडोसिस। मेरी बात समझ में आ गई? दूसरी बात, अब दूसरी पॉइंट हम यहां पर क्या लेते हैं बेटा कि अगर यहां पर सोडियम का एब्जॉर्प्शन हम ज्यादा बढ़ा दें, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है सोडियम का आयन अमाउंट, समझ में आया मेरी बात को? तो इस कंडीशन को कहा जाता है हाइपर नेट्रिया। क्या कहा जाता है इसको? हाइपरनेट्रिया। क्या है हाइपरनेट्रिया? सोडियम एंड क्लोराइड आयन मोर एक्युमुलेटेड इन द टिश्यूज या मोर स्टोरेज इन द टिश्यूज। दिस इज कॉल्ड द हाइपरनेट्रिया। उसको आप हाइपरनेट्रिया कहोगे। कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाएं। देखो अब हमारे पास में दूसरा आता है, कौन सा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। कहां से सिक्रीट होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड? कहां से सिक्रीट होता है? जो ना